Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So I am Raghupati Vishnu Das from ISKCON Juhu. 2012 I got connected in ISKCON Juhu. तो मैं आना शुरू किया था 2012 में. यहाँ पे प्रोग्राम होता है यूथ प्रोग्राम, बेस्ट इन यूथ. ऐसे कई सारे यूथ प्रोग्राम होते हैं जहाँ हम सोसाइटी को एजुकेशन देते हैं अबाउट एवरीथिंग. ये सारे एजुकेशन वैदिक प्रिंसिपल्स पे होते हैं. तो 2012 में आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस बेस्ट इन यू प्रोग्राम. और इसके बाद मैंने कंटिन्यू यहाँ पे स्टडी स्टार्ट किया. और 2016 I decided myself to dedicate for 24 hours service in temple. वैदिक एजुकेशन अगर हम लेंगे तो हम आसानी से अपने जीवन को जी भी सकेंगे और समाज में सुख शांति भी आ सकेंगे. तो हमारा जो बिगेस्ट अचीवमेंट है, सबसे पहला वो अचीवमेंट जाता है हमारे संस्था के आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने बचपन से तो प्रभुपाद जी भक्ति करते थे. प्रभुपाद जी का जन्म बंगाल में हुआ. प्रभुपाद जी भक्ति बचपन से ही करते थे. और उसके बाद प्रभुपाद जी जो हैं उसका प्रचार भी कर रहे थे. प्रभुपाद जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के संग्राम में भी सहभाग किया था. असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का. प्रभुपाद जी ने 1966 में ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस उसकी स्थापना की. और 1966 में सबसे पहले ISKCON स्थापित हुआ विदेश में, न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ. प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने गुरु से मिले, जिन्होंने उनको बताया कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो हर इंडिविजुअल सोल का इटर्नल रिलेशन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति समाज में दुखी हैं और परेशान हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए. तो प्रभुपाद जी अपने गुरु से प्रभावित हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू किया. इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी प्रचार किया उन्होंने. और उस समय भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन प्रभुपाद जी अकेले करते रहे. प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार किया. झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई थी. तो इस वैदिक ड्रेस कोड में तुलसी पहनना और भगवान का तिलक लगाना और ये धोती कुर्ता पहनना, ये वैदिक नियम है जिसके अनुसार हम करते हैं. और इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं. तुलसी के तो बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं जिससे हमको फ़ायदा मिलता है. तिलक जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम भगवान के चरण को अपने सर पे धारण करते हैं. और साइंटिफिकली इसके दो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो यहाँ पर माथे पर, यहाँ पर हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती है दोनों आँखों के बीच में. तो यहाँ पर तिलक लगाना उसको कूल करता है, उसको ठंडा रखता है. और हमारी शिखा भी होती है जो उसी से कनेक्टेड होती है. तो उससे हमें जो है साइंटिफिकली भी बहुत फायदा होता है. हरे कृष्णा. तो मेरा नाम आचार्य सेवा दास है. बेसिकली तो मैं बॉम्बे से हूँ, आप मुझे मुंबई कर बुला सकते हो. और मैंने एजुकेशन, मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ. लाइक आई डिड मैंने बीकॉम की पढ़ाई की मुंबई यूनिवर्सिटी से, चेन्नई कॉलेज अंधेरी ईस्ट. उसके बाद आई वॉज डूइंग CA. मैं ISKCON से 2015 में जुड़ा. जब मैं अपने SY बीकॉम में था तो हमारे कॉलेज में एक ऐसे डिवोटीज आए थे टेम्पल के कि वो एक यूथ फेस्ट कर रहे हैं. तरंग फेस्टिवल करते हैं हम ISKCON में हर 6 महीने में. पिछले लॉकडाउन में हमने इसको ऑनलाइन किया था. तो एवरी 6 मंथ ईयरली हमारा ये प्रोग्राम होता है जहाँ पे बॉम्बे के ऑलमोस्ट अबाउट 1000 स्टूडेंट्स आते हैं. हमारा ऑडिटोरियम है. तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है टॉपिक बेस्ड. तो मेरे लिए उस समय जो मेरा प्रोग्राम था, मेरा भारत कहाँ, कि वेयर इज़ माई इंडिया, हमारा इंडिया कहाँ पे है आज. पहले क्या था, सोना की चिड़िया हमने सुनी हुई है, और आज कहाँ पे है. तो उस क्वेश्चंस का आंसर मैं भी ढूंढ रहा था उस समय, बिकॉज टू टाइम उस समय 2015 में भी काफ़ी कुछ नेशन में ऐसा चल रहा था कि यस. तो वो क्वेश्चन आया माइंड में और उसका आंसर यहाँ पे ढूंढने के लिए मैं आ गया मंदिर. तो मेरा भारत कहाँ अटेंड किया, क्वेश्चन आंसर सेशन थे, ड्रामा था कैसे इंडिया क्या था और क्या है. तो वो ड्रामा के थ्रू हमने सीखा. कुछ भक्त हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते हैं. जो लेडीज़ हैं, माता जी कहते हैं उन्हें, जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ जो जनरली साड़ी पहनते हैं या जो पंजाबी ड्रेस होता है वो पहनते हैं. वाइट में जो
प्रभु जी हैं, प्रभु जी मीन्स मेल। सो मेल दे आर वियरिंग, एनीवन कैन वियर वाइट, है ना, सफ़ेद या कोई भी कलरफुल है, कोई भी पहन सकता है। मोस्टली सफ़ेद इज़ वेरी नाइस, तो सब लोग पहन सकते हैं। और येलो इज़ फॉर ट्रेनिंग, जो हमारे मंदिर में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उन लोगों को मतलब फॉर द स्टडी पीरियड, जैसे गुरुकुल में स्टडी होता है तो उसका एक ड्रेस कोड होता है। तो यहाँ पर जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको येलो ड्रेस कोड दिया जाता है। और जो अपने लाइफ को डेडिकेट करते हैं फॉर तपस्या, तपस्या जो होता है दैट इज़ अ वेरी, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डेडिकेशन देना पड़ता है ना, आपका टाइम, आपका एनर्जी, तो उसको तपस्या कहते हैं और वो वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया जाता है। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि आप भूखे हो और उसको तपस्या कहा जाता है, नहीं। तपस्या का मतलब होता है कि यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज, टू एंजॉय, पर आप उसको किसी पर्पस के लिए उसको अपने से दूर करते हो। जैसे स्टूडेंट है, एग्जाम में पढ़ाई करते हैं, तो एग्जाम में जब वो पढ़ाई करते हैं, एग्जाम जैसे ही आता है तो स्टूडेंट बहुत सारे एंजॉयबल चीज़ को दूर कर देते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं एग्जाम पे, तो वो तपस्या है। वैसे ही ह्यूमन फॉर्म बना है तपस्या के लिए, इसीलिए हर व्यक्ति को समाज में तपस्या करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म ही है जो तपस्या कर सकता है, बॉडी को रेगुलेट कर। तो ये जो कपड़ा है ये तपस्या का रिप्रेजेंटेशन है, तो तपस्या करते हैं। तो इसीलिए जो लोग 24 आवर अपने लाइफ को डेडिकेट किए हैं मूवमेंट में, वो सैफरन पहनते हैं। और ऐसा नहीं है कि सैफरन पहनने के बाद आप जैसे इसमें होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वर्ण और आश्रम, ये हम फॉलो करते हैं। तो ये जो कपड़ा है जो पहनते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, और फिर उसके बाद ब्रह्मचारी बनने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें शादी करना चाहिए तो वो बाद में शादी कर सकते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ लाइफ। और उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब कि कुछ साल अपने घर में गृहस्थ का जीवन बिताने के बाद फिर उसके बाद हमको इसी तपस्या के प्रोसेस को इंटेंसिफाई करना होता है, गाढ़ा करना होता है, तो फिर वानप्रस्थ का जीवन लेते हैं और फाइनली संन्यास। तो ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक जो शादी करते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर संन्यास लेते हैं। दूसरे जो ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं करते जीवन भर और डायरेक्ट संन्यास। दैट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वो व्यक्ति के पर्टिकुलर चॉइस है कि उसको शादी करना है नहीं करना है ना, वो उसका खुद का डिसीजन है। इस्कॉन में मोस्टली जितने लोग जुड़ते हैं उसमें से 1 या 2% लोग ब्रह्मचारी, बाकी सब गृहस्थ हैं। दे हैव देयर वेरी वंडरफुल फैमिली लाइफ, सेंटर इज कृष्णा, और उसके अनुसार वो जीते हैं। रॉक कीर्तन, आपने ऐसे कभी कीर्तन या म्यूजिक सुना होगा, तो हमारे इस्कॉन में हम लोग रॉक कीर्तन करते हैं। सो वी हैव वेरी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो मतलब जो डिवोटीज़ हैं, और वो अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बैंड्स, हारमोनियम, फिर अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे बजाते हैं, मेरे को नाम तो नहीं पता, तो गिटार हो गया, तो वो सब को रॉक कीर्तन किया था। तो आई वॉज ऑल्सो एस्टोनिश्ड मेरे कॉलेज में, अरे कीर्तन तो सुना है, रॉक कीर्तन क्या होता है? तो रॉक कीर्तन हमको एक फैसिनेटिंग लगा कि यस वाई शुड नॉट आई कम फॉर दिस रॉक कीर्तन। तो या आई केम, आई डांस इन रॉक कीर्तन, और करीबन 1000 लोग थे प्रोग्राम में और सब नाच रहे थे। पता नहीं भगवान के नाम पे ऐसा नाचना कभी है, तो हमने बॉम्बे से हैं तो गरबा में, गणपति में डांस करा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिक पे करा है, लेकिन मंदिर में आके भगवान के नाम पे डांस करना, एंड दैट जॉय, वो जो बोलते हैं ना, जब वो डांस कर रहे थे, जब वो लेक्चर सुन रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस, द काइंड ऑफ पीस आई अचीव, तो वो था। तो 2015 में आई गॉट कनेक्टेड और तब से आज तक हूँ। हमारा ऑनलाइन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी वेल रेप्यूटेटेड जितने चैनल हैं, जितने भी कुछ हैं, उन सब जगह पे हमारा जो कोई ना कोई कनेक्शन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो यहाँ हर जगह एक्टिव है और हमारा प्रचार इन सभी के माध्यम से होता है और हम सभी से कनेक्टेड हैं। लेकिन ऑफिशियली हमारे इस्कॉन जुहू का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, टीवी चैनल में हमारा हरे कृष्णा टीवी चैनल है इस्कॉन, और ITV है इस्कॉन टीवी चैनल, और इस तरह से कई चैनल हैं जिससे हम लोगों तक कनेक्ट होते हैं। By living something we become happy. So similarly fasting is also required कि हम जब when we fast, for example the day when we are shooting this, it is today is एकादशी, तो हम आज फास्ट करें, तो when we are into कृष्ण भक्ति, तो डेफिनेटली कृष्ण से कृष्ण जन्माष्टमी आता है,
तो हम जन्माष्टमी को फास्ट करते हैं सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक, जब भगवान जन्म लेते हैं। उसके बाद हम कुछ फास्टिंग का फूड खाते हैं और सेकेंड डे मॉर्निंग हम उसका फास्ट को छोड़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं, रामनवमी करते हैं, सीता नवमी करते हैं, राधा अष्टमी करते हैं एंड एकादशी एवरी 15 डेज। एकादशी करना बहुत अच्छा है कि एवरी 15 डेज। अगर जस्ट शेयरिंग अ शॉर्ट थिंग कि एकादशी तो हमारे स्क्रिप्चर्स में तो हज़ारों करोड़ों साल से चले आ रहा है और कहा जाता है कि एवरी 15 डेज फास्ट करें, बट लोग उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। अभी जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक फिलॉसफी या फिर एक इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव किया कि अगर एवरी 15 डेज इफ़ वी फास्ट, अगर हम नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं, तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और उसको क्या मिला है, ही हैज़ रिसीव्ड, उसको नोबेल प्राइज़ मिली है। और लेकिन यही चीज़ हमारे स्क्रिप्चर्स में हज़ारों करोड़ों साल से बोल रहे हैं, तब कोई नहीं मानेगा। आज वो साइंटिस्ट जापान का, उसने बोल दिया, खाली कुछ साइंटिफिक टर्म में प्रूफ कर दिया, तो मान रहे हैं, तो हम फास्टिंग करें। तो दैट्स व्हाट कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, जस्ट मैंने इसको इसलिए शेयर किया कि हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के लिखा हुआ है। तो कृपया करके जैसा लिखा है उसको फॉलो करें। दैट्स व्हाट फास्टिंग इज। हम एकादशी फास्टिंग करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, रामनवमी, सीता नवमी एंड डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स जहाँ पे और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जिस दिन किसी भी भगवान, मतलब जो भगवान के अवतार हैं, अगर उनका अपीयरेंस है, जिस दिन उनका जन्म हुआ है, तो हम उस दिन फास्टिंग। तो ये एक श्लोक जो मैं आपको जाते जाते बताऊंगा, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें कही प्यूरिफाइड लाइफ के लिए, तो एक श्लोक है जिसमें आप समझ सकते हैं। जैसे श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, इसमें कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अति किंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथेन असत धावतो गति। कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो लोग के अंदर देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं अपने आप, क्योंकि आप भक्ति करते हो तो वो प्रोसेस ही इतना प्यूरिफाइड है कि आपके अंदर अपने आप अच्छे गुण डेवलप होने लगेंगे। जैसे आप इस्कॉन के शुरुआती दौर में देखोगे तो जो लोग जुड़े थे वो लोग के अंदर ऐसे ऐसे गुण नहीं थे अच्छे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी से जुड़ने के बाद उनके मार्गदर्शन में लोगों को ये सारे गुण प्राप्त हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा